अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अरिशा चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूअर्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ट्रोफिन इंजेक्शन के हवाले से कि इस इंजेक्शन को हमने किस तरीके से लगाना है और क्यों लगाना है, किस बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको किस तरह लगाया जाता है और इसके जो इस्तेमाल है वो बेस्ट किस तरीके से है और इनके प्राइस के हवाले से हम आपको बताएंगे। क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जानना है व्यूअर्स, ये कंप्लीट बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनका फार्मूला है व्यूअर्स, जो जेनरिक नेम है वो है ट्रोफिन और इसका जो फार्मूला है एरिथ्रोपोइटिन, इसका फार्मूला है व्यूअर्स। और इसको हफ्ते में 1 से 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। इसे हीमोग्लोबिन की मकदार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल पॉइंट है वो 12 होता है व्यूअर्स। इसको आप रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल रख सकते हैं। ये ज़्यादातर पेशेंट इस्तेमाल करते हैं जिनको किडनी का मसला होता है, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से खून के बनने में कमी होती है और इस इंजेक्शन को एनीमिया वाले पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्यूअर्स। जिन पेशेंट का एनीमिया की बीमारी है व्यूअर्स तो उनके लिए इसका इस्तेमाल बेस्ट है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रोफिन तवील मुद्दती संगीन गुर्दे की बीमारी वाले लोगों में खून की कमी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोफिन खून की मरीज़ों में खून की मुंतकिली की ज़रूरत को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मनसूबाबंद सर्जरियों से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है व्यूअर्स। जैसे मतलब सर्जरी हो रही है, पेशेंट की बहुत ज़्यादा कमी है खून की, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जिनमें खून की कमी का ज़्यादा ख़तरा होता है। ट्रोफिन खून के ज़्यादा सुर्ख खलियात बनाने के लिए बोन मैरो को सिंगल देकर काम करता है। एपोटीन अल्फ़ा यानी ट्रोफिन आपके जिस्म में मौजूद कुदरती मादे में बहुत मिलता जुलता है व्यूअर्स, जो खून की कमी को रोकता है। ये दवा हेमोडायलिसिस में दायमी यानी तवील मुद्दती गुर्दों के नाकामी से मुंसलिक खून की कमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है व्यूअर्स, यूज़ किया जा सकता है गुर्दे की खराबी की वजह से खून साफ़ करने का अमल। सो व्यूअर्स, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कंप्लीट इसी बारे में कि इनको किन बीमार करें। एनीमिया के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। सर्जरी से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है व्यूअर्स। इसे हफ्ते में 1 से 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन व्यूअर्स, ये आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी ऐसी दवा, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी सिरप आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है व्यूअर्स। और जिन लोगों को किडनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, किडनी की फेल हो जाने का खतरा होता है व्यूअर्स, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों का किडनी का मसला ज़्यादा होता है व्यूअर्स, तो उसके लिए ये है कि उसकी जो खून है वो नहीं बन जाते, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, खून के बनने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं व्यूअर्स, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। एनीमिया के पेशेंट को भी ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब आते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट पर। तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो नॉर्मल है व्यूअर्स। एपोटीन यानी ट्रोफिन के कुछ आम साइड इफ़ेक्ट है व्यूअर्स। मतली यानी मतली आना, उल्टी आ जाना व्यूअर्स। आंखों का पीलापन या जिल्द का पीलापन, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपको ये मतली भी आ सकती है व्यूअर्स। आंखें भी पीली हो सकती है और जिल्द का पीलापन भी आपको नज़र आ सकता है। वज़न में तब्दीली यानी वज़न में कमी या बढ़ जाता है व्यूअर्स, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। नींद में परेशानी यानी नींद नहीं आती व्यूअर्स, रात सोने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। तेज़ सांस लेने यानी सांस में तेज़ी आ जाना। सीने, जबड़े या बाएं बाजू में दर्द होना। सीने में दर्द, जबड़े में दर्द या बाएं बाजू में दर्द हो जाता है इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। गैर मामूली पसीना आना यानी आम तौर पर आम नॉर्मल लोगों में जो पसीना आता है वो तो नॉर्मल है, आपको पता है। लेकिन इस इंजेक्शन को लगाने के बाद गैर मामूली पसीने का ज़्यादा आना आपको खुद फील होता होगा कि किस तरीके से आपका जो पसीना है वो बॉडी पे किस तरह आता है।
बोलने में दुश्वारी, यानी इंसान बोलते बोलते थक जाता है, तो ये है कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आपको बोलने में दुश्वारी हो सकती है। जिस्म के एक तरफ कमज़ोरी हो जाना, यानी एक साइड पे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील कर लेना ही इस इंजेक्शन के बाद। खून के टुकड़े, यानी खून के टुकड़ा, होश होना, बेहोश हो जाना, ठीक है व्यूअर्स। तो ये नॉर्मल से जो साइड इफ़ेक्ट है मैंने आपको बता दिए व्यूअर्स, और इसके बीच में जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बस मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। इनकी जो प्राइस है वो प्राइस ये है कि 2600 जो है वो इनकी प्राइस है, सॉरी 600 जो है वो इनकी प्राइस है। आप इजीली किसी भी स्टोर से आपको मिल सकता है व्यूअर्स। दूसरी बात ये है कि ये इंजेक्शन आपने नाप में लगाना होता है, तो इसे आईवी भी लगाया जाता है, लेकिन वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको किस तरीके से इसका इस्तेमाल, जिस तरीके से इंसुलिन लगाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से इस इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसुलिन की तरह ही नाप के पास 4 फिंगर के फासले से ही आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर अपना ही डिस्पोजेबल जो इंजेक्शन है वो अपना ही आता है, उस सिरिंज है उसी के ज़रिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है व्यूअर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।